हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शुभम गौर एंड आप देख रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2। बच्चों, हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में, इस टॉपिक में। एंड अब हम इस लेक्चर में नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। 21st क्वेश्चन हमारे सामने है, तो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 टू इन्फिनिटी। तो हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है इसको करने के लिए। तो हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हमें दिख रहा है कि हम इसको किसी नए वेरिएबल के इक्वल ले सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं कि y इक्वल टू 6 प्लस रूट के अंदर लिख रहा हूँ मैं, प्लस √6 प्लस √6, और ये इन्फिनिटी टाइम्स लिखा हुआ है। तो बच्चों, हम क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप इसको देखो मत, यहाँ से देखना बंद कर दो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगेन y लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगेन y लिखा है, तो हम इसको y लिख सकते हैं। और जैसे ही हम इसे y लिखेंगे हमारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और अब ये क्वेश्चन हमारे रडार में है। हमें क्या करना है, हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस वाई आ जाएगा। इसको हम LHS में ले लेंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो -6 के फैक्टर करने हैं, -1 बनाना है, ये मल्टीप्लाई, ये प्लस और माइनस। तो फैक्टर हमारे पास आते हैं -3 एंड प्लस का 2, क्योंकि -1 -3 प्लस 2 से बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे -6 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि हम सीधा आंसर लिखेंगे इसका। हमें क्या करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। तो जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो हमें 3 एंड -2 मिलेगा। एंड वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट का हम डिवाइड भी लगाएंगे। लेकिन जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है इस क्वेश्चन में 1 है, तो डिवाइड लगाने से कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये हमारे आंसर बन सकते हैं। बट y की जो वैल्यू है वो 3 एंड -2 आई है। अगर हम इस -2 पे ध्यान दें तो हम ये कह सकते हैं इस -2 को हम रिजेक्ट कर देंगे। उसका रीज़न क्या बनेगा, हमें दिख रहा है कि जो y है वो रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू है और ये नेगेटिव आ नहीं सकती। तो हम ये कहेंगे कि जो रूट है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो प्लस का 3 आएगी। तो इसका आंसर बच्चों 3 बनेगा, है ना। तो हमें इसको इस तरह से अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसे लिखा है बच्चों, a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3 प्लस c की पावर 1/3 इक्वल्स टू 0। हमारे पास बच्चों ये फार्मूला है। अगर आप इसको इस तरह से देखो, ये कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C लिखा है इक्वल्स टू 0। देन a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या होता है, ये वाला फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं। तो हमारे पास फार्मूला आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ एक -3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, और जो दूसरा ब्रैकेट बनेगा वो क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, अब ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि ये वाली चीज़ 0 है, इसका मतलब ये वाली चीज़ 0 है। जैसे ही ये 0 है तो इसके साथ जो भी ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में, तो प्रोडक्ट होने के बाद वो भी 0 है। तो हम ये कह सकते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जो है वो 0 के इक्वल है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि a³ प्लस b³ प्लस c³ जो है वो 3abc के इक्वल है, बट ये कैपिटल ABC है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखें तो a की वैल्यू 1/3, a की पावर 1/3 इंटू 3। कैपिटल B की जो वैल्यू है वो स्मॉल b की पावर 1/3 पावर 3। c की जो वैल्यू है वो c की पावर 1/3 एंड पावर 3। और 3abc को हम कैसे लिखेंगे, 3 इंटू a की पावर 1/3। इसको बच्चों में थोड़ा आगे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 स्मॉल a b c की पावर 1/3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर मुझे ये वैल्यू मिलती हैं, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो जो स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c मुझे मिलता है वो 3ab c की पावर 1/3 मिलता है। बट आप देखो, आपको इस पे क्यूब लगाना है। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की जो डिमांड है वो a प्लस बी प्लस सी का क्यूब मांग रहा है। तो अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो इधर भी क्यूब होगा, इधर भी क्यूब होगा। 3 का क्यूब हमें 27 मिलेगा। एंड ए बी सी की पावर 1/3 पे जब हम क्यूब लगाएंगे तो हमें यहाँ से ये कट जाएगा और हमें जो आंसर मिलेगा वो 27 ABC मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 27 ABC बनने वाला है। ठीक है, आगे करते हैं, अगला करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, इफ़ 5 + 2√6 की पावर x² - 3 + 5 - 2√6 की पावर x² - 3 = 10, देन x, मतलब x बताना है हमें क्या होगा। तो अगेन ऑब्जर्वेशन वाली बात है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमें चीज़ें दिखेंगी। कैसे देखना है, हम इसको देख सकते हैं। अगर मैं इसको रेशनलाइज़ करता हूँ, रेशनलाइज़ क्यों करना है, क्योंकि वहाँ प्लस साइन के साथ वही सेम चीज़ लिखी हुई है, इसलिए हम ट्राई करके देख रहे हैं कि रैशनल बनाने से क्या होता है। तो मैंने इसको रैशनल बनाने का ट्राई किया, तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर बनेगा a + b एंड a - b। ठीक है, यहाँ पे a की बात करें तो a 5 है एंड b की बात करें तो b 2√6 है। a + b a - b का जो फॉर्मूला है वो हमें a² - b² देता है, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ये हमें ये देने वाला है। और नीचे मैं लिखूँगा क्या, 5 + 2√6 में लिखूँगा। ऊपर मेरे को मिलेगा 25 - 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6 बनेगा 24, और नीचे आ जाएगा 5 + 2√6। मतलब हम कह सकते हैं ये 1/5 + 2√6 बनने वाला है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ये ऐसा बन जाता है। तो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूँ, फिर मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, 5 + 2√6 की पावर x² - 3 + 1/5 + 2√6 की पावर x² - 3 = 10। और अगर मैं इस पूरे को t मान लेता हूँ तो ये 1/t लिखा है, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूँगा t + 1/t = 10। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे सामने t² + 1 = 10t आएगा। साथ में हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि t इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर t 0 हो गया तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा और फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी हमें दिख रहा है कि t 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो t हमने लिया है वो नहीं, देखना पड़ेगा, हो सकता है नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर पे हम कोई भी पावर लगाएं वो नंबर 0 नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये पावर 0 हो जाती है तो ये नंबर 1 ज़रूर हो सकता है, पर वो 0 नहीं हो सकता। तो t कभी 0 नहीं होगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे करते जाएंगे। आगे करेंगे तो हम 10t को LHS में ले आएंगे, t² - 10t + 1 = 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व, तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिर से। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अब अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। तो हम ये लगाने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास t² - 10t + 1 = 0। तो यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ तो वो t² का कोफिशिएंट है, अगर मैं b की बात करूँ तो वो t का कोफिशिएंट है जो कि -10 है, और मैं c की बात करूँ तो वो कांस्टेंट है 1। तो फार्मूला बनेगा t = -b, मतलब प्लस का 10 + -√b² मतलब -10 का स्क्वायर 100 - 4ac, 4ac 4 × 1 × 1/2a बन गया। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 ± √96/2। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फिर बाहर निकल जाएंगे। तो 96 को क्या लिख सकते हैं,
96 को लिख सकते हैं हम 24 अपॉन 2, और 4 को हम बाहर निकाल के लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा क्या 10 प्लस माइनस 2√24 अपॉन 2। 2 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 प्लस माइनस √24, और √24 को अगेन हम थोड़ा सा दिमाग लगा के फिर लिख सकते हैं क्या 2√6। तो ये t की वैल्यू मुझे मिलती है। मैं फिर इसको हटाता हूँ, आगे करेंगे इसके। तो t की वैल्यू हमारे पास आती है, t हमने क्या लिया है, t हमने लिया हुआ है ये हमारा t है। तो हम इसको आगे करते हैं, इसके इक्वल में लिख देते हैं 5 प्लस 2√6। एक तो ये आएगा और दूसरा आएगा 5 माइनस 2√6। पहले इसको कर लेते हैं। तो ये चीज़ कब आएगी, जब इस पर 1 पावर लगेगी, पावर कंपेयर हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो x² माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो 2, दूसरा -2। और जब हम इसके साथ करने वाले हैं ऐसा, जब हम इसके साथ करेंगे तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इसको मैं लिख दूँगा 1/5 प्लस 2√6, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट है, मैंने अभी करके दिखाया। और फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 5 प्लस 2√6 की पावर -1। अगेन पावर कंपेयर होंगी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² माइनस 3 इक्वल टू -1, x² इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो मैं x इक्वल टू लिख सकता हूँ +-√2। तो दो वैल्यू ये आती हैं, टोटल 4 वैल्यू आती हैं। तो ये इसका आंसर है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम कॉन्जुगेट भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब रेशनलाइजेशन यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो मिक्स क्वेश्चन है, मिक्सअप कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x+3 का स्क्वायर -4 मॉड ऑफ x+3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको हम कैसे ऑपरेट करेंगे। तो थोड़ा सा पहले आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ मॉड का। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी जाती है वो पॉजिटिव होके बाहर आ जाती है, मॉड की खासियत है। तो मैं अगर मॉड 4 की वैल्यू लिखता हूँ तो मैं +4 लिखूँगा, और अगर मैं -4 को ले जाता हूँ मॉड के अंदर, तब भी जो बाहर वैल्यू आएगी वो +4 आएगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मॉड क्या काम करता है, किसी भी वैल्यू को, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देता है। ये मॉड का काम है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस मॉड पे स्क्वायर लगा रहा हूँ, मैं इस मॉड पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर लगा रहा हूँ। तो जब मैं स्क्वायर लगाने जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर जब मैं करने जाऊँगा तो मुझे 16 ही मिलेगा, और जब मैं -4 का मॉड लगाने के बाद स्क्वायर करूँगा तब भी मुझे 16 ही मिलेगा, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं किसी भी क्वांटिटी का, जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर भी उस क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी हो सकता है नेगेटिव भी हो, स्क्वायर लगने के बाद पॉजिटिव हो ही जाएगी। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि x+3 का स्क्वायर लगा है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए मॉड ऑफ x+3 का स्क्वायर लिखने वाला हूँ, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, हम लिख सकते हैं। तो -4 मॉड ऑफ x+3 इक्वल्स टू 0। ये बात किस बेसिस पे लिखी है मैंने, अगर मैं मॉड 4 की वैल्यू निकालता हूँ तो 4 आएगी, -4 का मॉड लगा के उसकी वैल्यू निकालता हूँ तब भी 4 आएगी, और जब मैं इस वैल्यू पे स्क्वायर लगाऊंगा, जब मैं इस पे स्क्वायर लगाऊंगा तो ये 16 आएगा, इस वाले पे भी स्क्वायर लगाऊंगा तो 16 आएगा। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं 4 का स्क्वायर करूँ तब भी 16 आ रहा है, मैं -4 का स्क्वायर करूँ तब भी 16 आ रहा है। तो जब स्क्वायर लग जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा है या नेगेटिव नंबर लिखा है। ठीक है, तो जब हम x+3 को देखेंगे और उस पर स्क्वायर लगाएंगे तो ये जो आंसर हमारे पास आएगा वो मॉड ऑफ x+3 के स्क्वायर के इक्वल आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये बात सीख सकते हैं कि जो x² है उसको हम मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम -(x) का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको एक नया वेरिएबल एज्यूम करेंगे। x+3 को हमने t ले लिया और ये क्वेश्चन अब हमें t² - 4t + 3 के फॉर्म में दिखेगा। और जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये t² - 3t - t+3 बनेगा। और यहाँ से मैं बोलूँगा कि मेरे पास दो फैक्टर आएंगे t - 3 t - 1 = 0। तो t की जो वैल्यू आती है वो 3,1 आती है। जैसे ही हमारे पास t की वैल्यू आती है तो हम t की जगह x+3 लिख देंगे। x+3 का मॉड जो है वो 3 और 1 के इक्वल है। तो जब मॉड ओपन होगा तो एक बार प्लस एंड एक बार माइनस। माइनस से क्यों, इस एग्जांपल को अगर आप देखो, -4 जब +4 बना तो वो कैसे बना, इस केस में मॉड नेगेटिव साइन से ओपन हुआ तब वो पॉजिटिव बना। तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का 4 हुआ। और इस केस में मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन हुआ तो x+3 = 3 हुआ। तो एक बार प्लस से खुलेगा तो x+3 = 3। तो यहाँ से जो वैल्यू आनी है वो कितनी, 0। दूसरा x+3 = -3। तो यहाँ से जो वैल्यू आनी है वो -6। अभी हम बोल रहे हैं x+3 = 1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। और दूसरा x+3 = -1। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो -4 आएगी। अभी ये कह रहे हैं सम ऑफ द रूट्स बताना है। अगर हम इन सब का सम करें तो 4 + 2 6 हो जाता है, 6 + 6 12 हो जाता है। बस सबके आगे माइनस है तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर बनेगा -12। तो ये इसका सम ऑफ रूट है। तो ये हमें ऐसे करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 3 का मॉड एंड पावर लगाए 3x² - 10x + 3 = 1। फिर से सोचने वाली बात आई है। तो हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये मॉड लगाए तो हम मॉड से एक बात यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो 1 के इक्वल कब हो सकती है, जो एक्सप्रेशन है वो 1 के इक्वल कब हो सकता है। तो ये 1 के इक्वल दो केस में हो सकता है। जब x - 3 है वो 1 के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये वाली बात करी हमने, जब x - 3 1 के इक्वल हो जाए तब हमें एक आंसर मिल सकता है। तो इस केस में x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, जब हम x की जगह 4 लिखेंगे तो ये मॉड जो है वो 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 हो जाएगा, 1 पे कोई भी पावर हो उसका आंसर बन ही आएगा। बस इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, वो भी हम देखेंगे। अगर बनेगी तो वो वाला आंसर हटाएंगे। तो ये एक केस ही हो गया। दूसरा केस क्या हुआ, अभी मैंने बात की है कि मॉड के अंदर आप पॉजिटिव क्वांटिटी डालो तब भी वो वैल्यू पॉजिटिव देता है, और मॉड के अंदर आप नेगेटिव क्वांटिटी डालो तब भी वो वैल्यू पॉजिटिव देता है। इसका मतलब x - 3 -1 पे भी 1 ही बनाएगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x - 3 -1 पे भी हमें आंसर देगा। जब हम 3 को RHS में ले जाएंगे तो मुझे x की वैल्यू 3 - 1 से 2 मिलती है। तो हमें एक और आंसर मिलता है जो कि x = 2 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये आंसर आएगा, एक ये आंसर आएगा। एक और केस है जब ये पावर 0 हो जाए। जब ये पावर 0 होगी तब भी हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास, किसी भी नंबर पे पावर 0 होती है तो उसका आंसर बनाता है। ठीक है, तो हम ये भी चेक करते हैं ये पावर 0 कब होगी। तो हमने चेक करा 3x² - 10x + 3 = 0। इसको स्प्लिट करना है तो 10 को स्प्लिट करेंगे तो 9 एंड 1 में स्प्लिट होगा। तो माइनस का 9x माइनस का 1x प्लस का 3 = 0। 3x कॉमन लिया तो x - 3 बनेगा। इधर से -1 कॉमन लिया तो x - 3 बनेगा = 0। तो 3x - 1 एक फैक्टर एंड दूसरा फैक्टर x - 3 = 0। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आती हैं 1/3 एंड 3। बच्चों आप देखो 1/3 एंड 3 हमारे पास वैल्यू आती है। दो आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं और दो आंसर हमारे पास यहाँ से आए हैं। जब हम x = 3 लिखते हैं, आप थोड़ा सा सोचना, जब हम x = 3 इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो ये जो मॉड है वो 0 हो जाता है। और जैसे ये मॉड 0 होता है तो ये 0 की पावर 0 बन जाती है,
जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए हम ये वाला आंसर नहीं रख सकते अपने पास। ये वाला आंसर हमें हटाना पड़ेगा। तो जब हम ये आंसर हटा देंगे तो हमें 3 आंसर मिलने वाले हैं, x=4, x=2 एंड x=1/3। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो एग्जैक्टली 3 रियल सॉल्यूशन बनने वाले हैं। तो ये इसका आंसर है और ये इसकी अप्रोच है, ऐसे हमें सॉल्व करना था। आगे करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है 4 इंटू, ये जो डॉट है वो इंटू का साइन है, 4 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 6 की पावर x इक्वल टू 18 इंटू 3 की पावर 2x। तो अभी इसमें करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो 4 इंटू 2 की पावर 2x, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 18 इंटू 3 की पावर 2x। अभी थोड़ी देर के लिए ना हम क्या करते हैं, 2 की पावर x को a एंड 3 की पावर x को b लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमें कुछ ऐसे दिखेगा, 2 की पावर x को अंदर लेके स्क्वायर बाहर लगा दिया, माइनस 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x इक्वल टू 18 इंटू 3 की पावर x का स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं तो 4a² माइनस ab इक्वल टू 18b², ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी क्या करें, ए बी को उधर ले जाते हैं, 18b² LHS में, तो 4a² माइनस 18b² इक्वल टू ए बी को अगर हम डिनोमीटर में लेके आते हैं LHS के, तो हमें क्या मिलेगा, 4a² माइनस 18b² अपॉन ए बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट करते हैं। जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये बनेगा 4a अपॉन बी माइनस 18b अपॉन ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है कि हम क्या कर सकते हैं, ए बाई बी को एक नया वेरिएबल टी ले सकते हैं, और यहाँ से हमने आगे बढ़े तो 4t आ गया माइनस 18 अपॉन टी आ गया इक्वल टू 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो ये 4t² माइनस 18 इक्वल टू टी, और LHS में ले आए तो 4t² माइनस टी माइनस 18, ठीक है। अभी इसके फैक्टर हमें करने, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें माइनस का 72 चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 1 चाहिए। तो मुझे दिख रहा है कि मैं 9 बना सकता हूँ, -9 बना सकता हूँ एंड 8 बना सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों से -1 -72 दोनों बनेगा। अच्छा, जब हम t निकाल रहे होंगे तो t निकालने के लिए क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है, तो 9 इन -8 और t² के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो 4 का डिवाइड 4 का डिवाइड। तो इधर क्या है हमारे पास, थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हटाया मैंने और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा कि t की मेरे पास 2 वैल्यू आती हैं, एक वैल्यू आ गई है मेरे पास 9/4 एंड दूसरी वैल्यू आ गई है -2। t जो है वो क्या है, अब सोचने वाली बात है, अब हमें फिर से सेम पुरानी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो जो हमने t लिया है वो किसको लिया था, a/b को हमने t बोला था, है ना। तो ये 2/3 की पावर x है जो कि t है, तो हमने इसको क्या लिख लिया, 2/3 की पावर x, एंड 9/4 को लिख लिया 3/2 की पावर 2। अगर हम इनको इंटरचेंज करें तो ये 2/3 की पावर -2 बनेगा और यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा -2। तो इसका एक आंसर आता है -2, ठीक है। अब दूसरे आंसर की तरफ चलते हैं। तो दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें इसको -2 के इक्वल करना पड़ेगा, और -2 के इक्वल वो होगा नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और हम पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगा लें, हम नेगेटिव नंबर नहीं ला सकते। तो हम उसके लिए लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं एक नंबर ले लिया 4 पे मैंने 2 पावर लगाई, 16 आएगा। 4 पे मैंने -2 पावर लगाई, 1/16 आएगा। 4 पे मैंने 0 पावर लगाई, 1 आएगा। हर तरह की पावर मैंने लगा दी है, पर आंसर जो है वो नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमें यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जो आंसर है वो क्या बनेगा, -2 बनेगा। ये हमारा आंसर है और ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है, अगेन स्टार्टिंग तो हम वहीं से करने वाले हैं
कि हम 5 की पावर x को a ले लेंगे एंड 3 की पावर x को b ले लेंगे। तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, ये हो गया a स्क्वायर, 3 की पावर 2x हो गया b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 की पावर x हो गया 2a, प्लस 2 इंटू 3 की पावर x हो गया 2b। तो ये कुछ ऐसे लिखा है, मैं बी स्क्वायर को इस तरफ लाऊंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, इधर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ए प्लस बी बन जाएगा। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, और 2a प्लस बी को LHS में ले आएंगे तो -2 ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। a प्लस बी को जब हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a माइनस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो आंसर आए, a इक्वल टू माइनस बी जब हमने इसको 0 के इक्वल करा, और जब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 2 आएगा। अभी देखते हैं क्या आता है। तो 5 की पावर x इक्वल टू -3 की पावर x। अगेन हम 5 पे कितनी भी पावर लगाते जाएं और 3 पे कितनी भी पावर लगाते जाएं, हम उन्हें इक्वेट नहीं कर सकते। और एक पॉजिटिव नंबर है, दूसरा नेगेटिव नंबर है, तो हम पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगाएं नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, 5 की पावर x -3 की पावर x इक्वल टू 2। इसको हम देखते ही आंसर बता सकते हैं कि x की जगह हम 1 लिखेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। अगर हम x की जगह 1 लिखते हैं तो हमें 2 मिल जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो x इक्वल टू 1 बनेगा। और भी चेक कर सकते हैं, आप 0 लिख सकते हो। अगर आप 0 लिखोगे तो 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 2 नहीं होता है, तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। तो ऐसा है, तो हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 इसका आंसर आएगा। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल गया है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की भी प्रॉपर्टी है, जैसे मॉड की प्रॉपर्टी है वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है कि हम इसके अंदर कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे मैंने 2.4 एक नंबर इसके अंदर लिखा, तो ये क्या है, इसको इंटीजर बना के बाहर निकाल देगा। तो 2.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 होता है, और इंटीजर तो बनाता है लेकिन किस तरह से बनाता है, वो उससे छोटा इंटीजर बनेगा। जब हम 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो 2.4 के पहले जो इंटीजर आता है वो मिलने वाला है, हमेशा ऐसा होने वाला है, ठीक है। अगर हम नंबर लाइन पे ये बात करें तो मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है एंड ये 2.4 है। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ढूंढ रहे होंगे तो हमें 2.4 के पीछे जाना होगा, और 2.4 के पीछे जो इंटीजर हमें मिल रहा है, 2.4 के पीछे जो इंटीजर हमें मिल रहा है वो हमें आंसर दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं 2.4 लिखता हूँ तो आंसर 2 आएगा, अगर मैं 2.5 लिखता हूँ तब भी आंसर 2 आएगा, अगर मैं 2.9 लिखता हूँ तब भी आंसर 2 आएगा। थोड़ा नेगेटिव की तरफ चलते हैं, जैसे मैंने लिखा -1.1, तो 1.1 को अगर हम ढूंढें तो इधर 0 हो गया, इधर -1 हो गया, यहाँ पे कहीं -1.1 होगा। तो जब -1.1 के हम पीछे जाएंगे तो हमें -2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो -2 आएगा। अगर मैं -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता हूँ तो मेरे को -3 मिलेगा, मेरे को और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकलती है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई इंटीजर फंसा है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया 2.4, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं प्लस के फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसे 2 + 0.4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इंटीजर को बाहर निकाल देगा, तो 2 को बाहर निकाल देगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 0.4 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 आएगा, तो 2 + 0 जो है 2 बनेगा। तो मैं ऐसे भी इस बात को लिख सकता हूँ कि x + n जो है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, तो जब भी इंटीजर अंदर फंस जाएगा तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं,
हम उसको लिख सकते हैं n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, ये हम और जगह भी अप्लाई करके दिखा सकते हैं आपको। जैसे 2.9 है, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखना है हमें, तो हम इसको क्या 2 प्लस 0.9 लिख सकते हैं, और मैं इस 2 को अब बाहर निकाल सकता हूँ, तो 2 बाहर आ जाएगा एंड 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो यहाँ से हमें वैल्यू 2 मिलेगी। इस चीज़ का यूज़ हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो अगर मैंने कहा कि मुझे y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 दे रखा है, एंड दूसरा y इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 दे रखा है, तो मैं इसको सबसे पहले पकड़ रहा हूँ। तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 3 और बॉक्स x माइनस का 6 प्लस 5, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो माइनस 6 आ जाएगा, तो 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। और इधर से मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो मुझे मिलेगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। इसको मैं इधर लेके आया तो 4 हो गया, और ये इधर जाएगा तो ये कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि ये हम x की जगह पे अब क्या क्या ले सकते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं क्या ले सकता हूँ, तो मैंने सोचा 4 तो मैं ले ही सकता हूँ, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही होता है, सारे इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है। ठीक है, अगर मैं 4 के पीछे गया तो मुझे 3.9 मिलेगा, पर 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, पर इधर 4 है तो मैं पीछे तो नहीं जा सकता, तो मुझे पता चला मैं आगे जा सकता हूँ। तो 4 के बाद 4.1 आया, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 है। फिर 4.2 आया, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 है। उसके बाद 4.3 आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 है। अगर मैं ऐसे आगे बढ़ता जाऊं तो मैं 4.999 समथिंग समथिंग तक जा सकता हूं, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब क्या है कि मैं x पे कमेंट करना चाहता हूं, तो जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक हो सकती है। तो मैं देख पा रहा हूं कि x की वैल्यू 4 हो सकती है, 4.1 हो सकती है, 4.2 हो सकती है, 4.3 हो सकती है, 4.9 हो सकती है। इसका मतलब जो x है वो लेस देन 5 होगा, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि 4 हो सकता है, 4 से बड़ा हो सकता है, पर 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 पे वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर मैं x की जगह 5 लिखूँगा तो वैल्यू 5 आएगी, इसलिए x का इंटरवल जो है वो 4 पे क्लोज 5 पे ओपन लगने वाला है, तो ये x आ गया हमारे पास। अच्छा, x आता है तो हम y निकाल सकते हैं। y कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 था। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिखता हूँ 4, अगर मैं 4 लिखता हूँ इधर, तो मेरे को मिलेगा क्या 8 प्लस 3, y की वैल्यू 11 मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो ये मेरे को 13 मिलेगा, पर 5 हम लिख नहीं सकते हैं। तो मुझे y जो है, y तो पता है मुझे कि बॉक्स x की जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल है, तो y तो फिक्स है कि y 11 आएगा। ठीक है, पर x के लिए हमें इंटरवल मिल गया, कोई बात नहीं। अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहते हैं x प्लस वाई का, तो हम क्या करेंगे, पहले हम x की जगह 4 लिख लेते हैं। तो जब मैंने इधर 4 लिखा तो 4 प्लस 11 मेरे को 15 मिलेगा, और 15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 15 ही होगा। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं हम, x को हम 5 नहीं लिख सकते, 5 से छोटा नंबर लिख सकते हैं। तो मैं कुछ देर के लिए एग्ज़ाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ कि मैंने x की जगह 4.9 ले लिया, प्लस 11 ले लिया, तो ये मुझे कितना मिलेगा, 14.9 के समथिंग मुझे ये मिलने वाला है। तो जब मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा, तो वो 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है,
तो अगर मैं बात करूं किसकी कि x जो है वो 4 से 5 के बीच में है, 4 से 5, 4 पे क्लोज 5 पे ओपन, तो अगर मैं x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूँ तो मुझे कितना मिल सकता है, वो मुझे 15 मिल सकता है। एंड अगर मैं और केसेस की बात करूं, ये 15.9 होगा, 15.9 होगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास 15 आएगा। तो हम 4.9 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, 4.9999 तक भी जा सकते हैं, पर बात वही है, ऐड करने के बाद हमें अल्टीमेटली 15 मिलने वाला है। तो मैं ये कोट कर सकता हूँ कि इसका जो आंसर है वो 15 बनने वाला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 15 है। अगला क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है अगेन। तो हम देखते हैं कि इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो मैंने देखा कि 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिखा है, तो मुझे पता है कि 0.5 है, एंड 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 0 होता है, हम ये जानते हैं। ठीक है, आगे एक सीरीज़ लिखी हुई है प्लस लगा के, कुछ इस तरह से 1/2 प्लस 1/1000 इस तरह से लिखा है, और ये बात आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। तो आगे इस तरह से बढ़ रही है, 1 के बाद 2 आएगा। अभी हमें ये सोचना है कि ये 1/2 जो है वो 0.5 है। ठीक है, जब ये वैल्यू 0.5 से बढ़ेगी ना तो 0.6 होगी, 0.7 होगी, 0.8 होगी, 0.9 होगी, देन 1 होगी, है ना। हमें ये सोचना है कि ये 1 कब होगी। तो ये 1 जब होगी जब इसमें 0.5 ऐड होगा। ठीक है, तो जब हम 1/2 में अगेन 1/2 ऐड करेंगे तब जाके वो वैल्यू 1 होगी। उसके पहले तक ये हमें वैल्यू 0 देते रहेगा। जितने भी यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बनने वाले हैं वो सब हमें 0 आंसर दे रहे होंगे। तो अगर मैं आगे बढ़ता जाऊँ बढ़ता जाऊँ बढ़ता जाऊँ तो मुझे एक वैल्यू मिलने वाली है जो कि मुझे 1/2 बनानी है। तो 1/2 बनाने के लिए नीचे 1000 लिखा हुआ है, ऊपर अगर मैं 500 बना देता हूँ तो 1/2 मेरे को मिल जाएगा। और जैसे ये 1/2 बना तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसके पहले तक जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर रहे होंगे उन सब की वैल्यू 0 आ रही होगी, और यहाँ से वैल्यू 1 होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके पहले कितने भी हों हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सारे 0 होने वाले हैं, तो हमें काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम यहाँ से काउंट करने वाले हैं। अब 500 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो अगला बनेगा वो 1/2 प्लस 501/1000 बनेगा। इस तरह से हम बनाएंगे, एंड ये चलते जाएगा चलते जाएगा। अभी हमें फिर से ये सोचना है कि ये कब 2 बनेगा, क्योंकि अब हमें हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आंसर देगा। जितने भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अब आ रहे हैं वो हमें 1 आंसर देने वाले हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये 2 कब बनेगा। तो 1/2 को 2 बनाने के लिए 3/2 चाहिए, तब जाके वो 2 बनाएगा, क्योंकि ये 4/2 हो जाएगा और 4/2 जो है वो 2 हो जाएगा। तो हमने सोचा कि ये 3/2 कैसे बन सकता है, ये वाली क्वांटिटी। तो मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे 3/2 बनाने के लिए नीचे 1000 है, ऊपर अगर मैं 1500 लिख दूँ तो ये 3/2 बना देगा, क्योंकि मैं 500 से डिवाइड लगाऊंगा तो ये 3/2 बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ मुझे क्या बना के देगी, 2 बना के देगी। इसके पहले तक सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें जो आंसर दे रहे होंगे वो 1 होगा। अभी हमें काउंट करना है कि ये कितने होंगे। तो हमने स्टार्टिंग करी 500 से, और 500 से ख़त्म किया कितने पे, 1499 पे। तो हम ये काउंट कर लेते हैं कि 500 से 1500 तक कितने नंबर होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों को मिला के कितने नंबर होते हैं, तो ये हम कैसे निकालते हैं, पहले मैं 1500 में से 500 माइनस करूँगा एंड +1 करूँगा। इस तरह से मैं इन दोनों को मिला के टोटल नंबर बता सकता हूँ कि कितने हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर बनते हैं 1001, बट हमें एंड करना है 1499 पे। तो हमें कितने नंबर मिले, हमें 1000 नंबर मिले, और 1000 में जब 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर 1000 बना। ठीक है, तो इतना हमें पता चल गया कि यहाँ तक आंसर 1000 है। कहाँ तक, 1499/1000 + 1/2 तक।
यहाँ से आंसर 2 बनना स्टार्ट हुआ। अभी हमने फिर से दिमाग लगाया, हमें पता चला कि 500 पे 1 हुआ, फिर 1500 पे 2 हुआ, तो मुझे दिखा कि 1000 ऐड हुआ, तो मैं फिर से 1000 ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने फिर से 1000 ऐड किया तो मुझे मिलेगा 1/2 प्लस 2500 अपॉन 1000। और ये वाली जो चीज़ है वो हमें कितना देगी, 5/2 देगी। और 5/2 प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 3 के इक्वल होगा, क्योंकि वो 6/2 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें 3 देगी। अगेन हमें 1000 नंबर मिलने वाले काउंट करने के बाद, पर हर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर इस बार 2 आएगा, तो 1000 इंटू 2 लिखने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये वाले भी कंप्लीट हो गए। अब 2500 से हमें कहाँ तक जाना है, 2500 से हमें जाना है 2946 तक। तो करना क्या है, पहले माइनस करना है, फिर +1 करना है। तो जब मैं माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 446। ठीक है, ये मैंने माइनस किया, +1 और करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों को काउंट करके बता रहे हैं। तो 447 नंबर आने वाले हैं, पर इस बार इसमें मल्टीप्लाई होने वाला है 3 का। तो जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मुझे लगता है कि आता है हमारे पास। तो ये आएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1341। तो इन तीनों को ऐड करके हमें आंसर मिलेगा। तो ये तो 3000 हो गया, तो 3000 प्लस 1341, तो ये कितना आ जाएगा, 4341 आएगा। तो जो हमारा आंसर है वो 4341 बनने वाला है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है और अच्छा क्वेश्चन है। अगेन अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, और मुझे लगता है कि अगर हम इसकी अप्रोच पे जाएंगे तो ये हमें डिफ़िकल्ट पड़ेगा। तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं अगर हम देखें तो अगर मैं इसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं A = B = C = 1 ले सकता हूँ। और इस केस में ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम नहीं ले सकते, तो हम लेंगे। तो हमने A, B एंड C को 1 लिया, तो ये जो चीज़ है वो कितनी बनेगी, नहीं कर रही है अभी। अगर हम 1 ले लेंगे तो 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, और इधर 1/3 आ जाएगा। ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर मैं अप्रोच पे जाऊं तो अप्रोच क्या रहने वाली है, अप्रोच दिखा देते हैं। चलिए आपको अप्रोच दिखा देते हैं। तो अप्रोच के लिए क्या करना है कि हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लेंगे। ABC आ गया, AB + BC + CA आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, इक्वल टू 1/A + B + C आ जाएगा, ये आ गया भाई। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा AB + BC, AB + BC + CA, एक तो ये मिलेगा, इनटू में मिल जाएगा A + B + C, इक्वल टू में मिल जाएगा ABC। इसके बाद हमें अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो A² B + B² C + ABC आ जाएगा। पहले एक ही कर लेते हैं, तो A² B आ गया एंड ABC आ गया, एंड A² C लिख लेते हैं, एक एक से कर लेते हैं। तो A² C लिख लिया हमने, तो ये आ गया A² C। फिर मैंने B का किया, तो जब मैंने B का किया तो मेरे को मिलेगा AB² + B² C + ABC। जब मैं C का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मिलेगा ABC + BC² + C² A इक्वल टू ABC। ABC कटने वाला है, तो एक ABC कट गया, बाकी जो बचा उसके साथ हम कॉमन वगैरह लेने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो अगर मैं इन दोनों को ही ले लेता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैंने A² कॉमन लिया तो मेरे को B + C मिल जाएगा। तो मैंने A² ले लिया कॉमन, तो मेरे को B + C मिल गया। अब मैं दूसरा B + C ढूंढने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पूरे एक्सप्रेशन में B + C कॉमन लेना है, तो मैं हर बार B + C बनाने का ट्राई करूँगा।
तो अगर मैं बी स्क्वायर सी के साथ ए बी सी ले लेता हूँ तो क्या बन सकता है, बी सी कॉमन आएगा, बी बचेगा, ए बचेगा नहीं, हमें बी एंड सी चाहिए, तो मैं इन दोनों को ले लूँगा। तो मैंने लिखा बी सी बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, बी प्लस सी आ गया। ठीक है, तो एक और बन गया, और बनाते हैं। अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इनको और इनको, तो ए बी कॉमन आएगा, बी प्लस सी बन जाएगा, ए बी कॉमन आया, बी प्लस सी बन गया। और क्या बचता है हमारे पास, ये दोनों बचते हैं। तो इधर से मैंने क्या करा, मैंने ए सी कॉमन लिया, तो मेरे को मिलेगा क्या, बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो बी प्लस सी सब कम्प्लीटली बाहर आएगा, तो बी प्लस सी आया, ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आ गया। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से हम अगर ए स्क्वायर एंड ए बी में से ए कॉमन ले लें तो ए प्लस बी आ जाएगा, एंड बी सी प्लस ए सी में से सी कॉमन ले लें तो बी प्लस ए आ जाएगा। तो हमारे पास बी प्लस सी आता है, ए प्लस बी आता है, एंड ए प्लस सी आता है, और तीनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, मतलब हम तीनों को जीरो के इक्वल कर सकते हैं। तो बी इक्वल टू माइनस सी, और मैं बोल सकता हूँ ए इक्वल टू माइनस बी एंड ए इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये तीनों आ गए। तो अगर मैं अब ऑप्शन एलिमिनेशन अब कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ए की जगह ए रहने देते हैं, बी की जगह मैं माइनस ए लिख सकता हूँ। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो 1/a⁵ माइनस 1/a⁵, और सी की जगह भी माइनस ए लिख दिया, तो मेरे को मिलेगा -1/, तो ये कट जाएगा। और अगर मैं इसमें सेम चीज़ लगा देता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास n इक्वल टू समथिंग समथिंग दे रखा है, फिर n का इंटरवल पूछा है कि n क्या हो सकता है। ठीक है, रूट से बाहर निकालने के लिए हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि रूट से बाहर जब हम निकालते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर को, हमें फार्मूला बनाना होता है a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर एंड a माइनस बी का स्क्वायर बनाऊँगा तो मुझे सबसे पहले 2ab चाहिए। मैंने बताया था कि 2ab बनाना पड़ेगा। तो 2ab बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम इसमें √2 का मल्टीप्लाई एंड √2 का डिवाइड कर सकते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ, n इक्वल टू 1/√2 एंड √2 का मल्टीप्लाई मैं पूरे एक्सप्रेशन में कर रहा हूँ। तो मेरे को ये मिलेगा क्या, 12 + 2√11, और इधर मुझे रूट मिलने वाला है, और अगला वाला 12 - 2√11, इसका भी रूट आ जाएगा, और इधर जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये √44 आ जाएगा, आई थिंक सो। तो ये आ गया, तो 1/√2 लगा लिया हमने। अगर हम इसको देखें तो ये तो 2 लिखा है, इसको हम a मान लेते हैं, तो जो b है वो हमारा 1 बन जाएगा, हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो a एंड b से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी बनना चाहिए। तो a स्क्वायर जो है वो 11 है और b स्क्वायर जो है 1 है, इन दोनों का सम 12 है, इसका मतलब 1 रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√2 √11 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से। बड़ा नंबर पहले लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। सेम चीज़ इधर होने वाली है, तो √11 - 1 बचेगा, और इधर से मैं 44 को 4 × 11 लिख के 4 को बाहर निकाल सकता हूँ, 2√11 लिख सकता हूँ। तो ये हट गया, 11 + 11 2√11, तो ये इधर 1/√2 है, 1/√2 है, √11 + √11 2√11 - 2√11, और ये कटने के बाद 0। तो फाइनल आंसर जो है वो 0। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन भी सिंपल क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना है, आंसर मिल जाएगा। तो कर देते हैं। तो मैंने इसको लिख लिया √10
प्लस रूट 14 प्लस रूट 15 प्लस रूट 21, ये तो है ही हमारे पास। अगर मैं इसको फोकस करके चल रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लिखना चाहिए, रूट 10 प्लस रूट 21 प्लस रूट 14 प्लस रूट 15, ठीक है। और नीचे क्या बनेगा, रूट 10 प्लस रूट 21 और माइनस ले लूँगा मैं, रूट 14 ले लूँगा प्लस रूट 15 ले लूँगा, तो ये बनेगा जहाँ तक है। और ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे तो बन ही जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो मैं इसको सेपरेटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। रूट 10 प्लस रूट 14 का स्क्वायर माइनस रूट 15 प्लस रूट 21 का स्क्वायर, ऐसा आने वाला है, ठीक है। तो रूट 10 का स्क्वायर 10, रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस 2ab, तो 2 रूट 21, नहीं 210 क्यों, ये आएगा हमारे पास 10 और 21 को मर्ज करना है, 14 एंड 15 को करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। अभी ठीक है, तो अभी करते हैं। अभी इसे ओपन करा तो ए स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर 10, 21 के रूट का स्क्वायर 21 प्लस 2ab तो 2 रूट 210 माइनस लगा दिया। रूट 15 का 15, रूट 14 का 14 प्लस 2ab तो 2 रूट 15 इंटू 14, तो ये 0 6 कैरी और 210 ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया 31 प्लस 2 रूट 210 माइनस 29 माइनस 2 रूट 210, ये आ गया, ये कट गया और ये दोनों 2 दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो नीचे मुझे 2 मिल रहा है और ऊपर समथिंग समथिंग लिखा है कुछ, तो इधर माइनस आना चाहिए, ये भी गड़बड़ है, इधर माइनस आएगा, ये लो। तो नीचे 2 आ गया, ऊपर ये आ गया, ऊपर ये चीज़ आ गई, नीचे 2 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ गया हमारे पास x अपॉन 2 इंटू में आ गया रूट 10 प्लस 21 का रूट एंड माइनस रूट 14 प्लस रूट 15, ये ऐसे लिखा है। और आप देख पा रहे होंगे RHS से ये LHS कट जाएगा, तो मुझे x/2 इक्वल टू k मिलेगा। और x/2 इक्वल टू k का मतलब क्या है, ऐसे ही है ना, x/2 ये कट जाएगा, x/2 इक्वल टू 1/k मिलेगा, सॉरी 1/k मिलेगा। तो मैं k को क्या लिख सकता हूँ, मैं x को लिख सकता हूँ 2/k, तो यहाँ से ये हमारा आंसर बनेगा, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा x इक्वल टू 2/k, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास थोड़ा सा लेंदी है लेकिन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये हमें बनाना है, तो हम कुछ चीज़ें ना पहले से निकाल लेते हैं इसमें। तो जैसे हमें x इंटू वाई की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम x इंटू वाई निकाल लेते हैं। अच्छा ये देखो, ये a प्लस बी ए माइनस बी है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर है तो 3 स्क्वायर माइनस 5 लिख देता हूँ मैं, 9 माइनस 5 4, 4 का रूट 2, तो x इंटू वाई आ गया 2। अगर मैं पूछूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, तो मेरे को 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5 मिलेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे लगता है कि ये 6 आएगा, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट में भी हमें बीच में पढ़ने वाली है। अब हम अपना एक्सप्रेशन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई आ गया प्लस इधर से मैंने 2xy कॉमन ले लिया, तो मेरे को मिल गया क्या, x प्लस वाई मिल गया।
उसके बाद मैंने माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मिल गया। ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब एक्स इंटू वाई की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ, तो मैंने 2 लिख दिया। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस का 4 एक्स प्लस वाई, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इधर भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 2 लिख सकता हूँ, तो ये -2 हो गया। इधर से x माइनस वाई निकलेगा, फॉर्मूला लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें पता है कि 6 के इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, दोनों का सम 8 के इक्वल है। तो 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। तो ये 16 हो गया, और एक 1 ये है, तो माइनस का 16 प्लस 1, तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो माइनस का 15 एक्स माइनस वाई प्लस का 4 एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों का, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस का 15x प्लस का 15y प्लस का 4x प्लस का 4y। तो ये बनने वाला है क्या, माइनस का 11x प्लस का 19y, है ना। माइनस का 11x प्लस का 19y, ये आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अभी वैल्यू पुट करता हूँ तो माइनस का 11 रूट के अंदर आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 प्लस का 19, और रूट के अंदर आ जाएगा 3 प्लस रूट 5, ये वाली बात है। और ये कह रहे हैं कि ये रूट p माइनस रूट q के इक्वल है। अगर ये रूट p माइनस रूट p के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बस अरेंज करके लिखना है और अंदर ले जाना है। एंड ने ये भी बोला पी एंड क्यू नेचुरल नंबर है, देखते हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। और मैं इसको आगे बढ़ाऊँ ना, तो मुझे ऐसे मिलना है। पहले तो मैं क्या करूँगा, इनको अरेंज करके लिखूँगा। तो मैंने प्लस वाला पहले लिखा, रूट के अंदर 3 प्लस रूट 5, ठीक है, माइनस 11 रूट के अंदर आ गया 3 माइनस रूट 5, ये आ गया भाई। अगर मैं 19 को अंदर ले जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि स्क्वायर के साथ अंदर जाएगा, अंदर तो चला जाएगा पर रूट p बन जाएगा। और p नेचुरल नंबर है, p नेचुरल नंबर कैसे आएगा, p एंड q नेचुरल नंबर है। अंदर में ले जाता हूँ तो 19 का स्क्वायर चाहिए मुझे। 19 का स्क्वायर कितना होगा, 361। तो ये 361 तो गया, प्लस 19 रूट 5 हो जाएगा। और नहीं, 19 रूट 5 क्यों होगा, 361 रूट 5 होगा। 361 इंटू, पहले तो 361 इंटू 3 होगा, तो 361 इंटू 3 प्लस 361 रूट 5, ये आ गया हमारे पास। रूट के अंदर माइनस, जब 11 जाएगा तो 121 होगा, तो 121 इंटू 3 माइनस 121 रूट 5, ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये 1083 प्लस 361 रूट 5, ये आ गया। और ये क्या आ जाएगा, 363 माइनस 121 रूट 5, तो ये आता है हमारे पास। कुछ गड़बड़ है।
फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तो मैंने कहा कि मैं x इंटू वाई निकाला, तो x इंटू वाई क्या आया, x इंटू वाई आ जाएगा मेरे पास रूट के अंदर 3 का स्क्वायर माइनस 5, तो 9 माइनस 5 4, और 4 का रूट मुझे मिलेगा क्या, 2। तो ये वाली जो चीज़ है वो 2 आ जाती है, तो ये आ गया 2। जैसे ये आया तो हम और आगे जाते हैं, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो कि हमें मिलेगा 3 माइनस रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 5, और ये जो है वो 6 के इक्वल आएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अगेन स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे को मिला x माइनस वाई आ गया, प्लस 2xy मैंने कॉमन लिया तो मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई। इधर से मैंने माइनस एक्स वाई कॉमन लिया तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मुझे मिल जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई, और क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आने वाला है। और इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड x इंटू वाई को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो ये 16 हो जाएगा। और ये वाला क्या है, ये वाला 2 है, तो ये 16 माइनस का 16 और ये प्लस का 1, तो ये माइनस का 15 आएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस वाई। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये माइनस का 15x है, प्लस का 15y है, प्लस का 4x है, प्लस का 4y है, तो ये 11 माइनस का 11x प्लस का 19y आ रहा है, वही आ रहा है जो आना चाहिए। हम्म। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम x को इसको अंडर रूट के बाहर निकालते हैं, तो अंडर रूट के बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/√2 का डिवाइड √2 का मल्टीप्लाई, तो ये 6 माइनस 2√5 का रूट बन जाएगा। और ये अगेन 2a भी लिखा है, √5 इंटू 1 लिख लो इसको, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो माइनस 2a भी हो गया। तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5 माइनस 1 बनेगा, तो ये आ जाएगा क्या, √5 माइनस 1 बाई √2। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है √5 माइनस 1 बाई √2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम y के लिए जाएं, y के लिए जाएं तो y भी बनेगा। अभी थोड़ा बन रहा है, देखते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये x बना लिया है मैंने, तो मैं y भी बना लूँगा, और y मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। तो y मुझे मिलेगा क्या, y मिलेगा √5 प्लस 1 बाय √2, ये x एंड y आ जाते हैं। अगर मैं ये वाले x एंड y लिखता हूँ तो क्या कुछ मिल सकता है क्या मुझे, 19y आ गया, तो y आ गया √5 प्लस 1 बाय √2, माइनस का 11 आ गया, एंड x आ गया, तो x आ गया √5 माइनस 1 बाय √2। ठीक है, तो 1 बाय √2 बाहर निकाल देते हैं, तो ये क्या बनेगा, 19√5 बनेगा, प्लस 19 बनेगा, माइनस 11√5 बनेगा, एंड प्लस का 11 बन जाएगा। तो ये मुझे दिखेगा कैसे, 1 बाय √2 आ गया, और ये तो ये वाला कितना
8√5 हो जाएगा, तो 8√5 लिख देंगे और ये बनेगा हमारा क्या 30। ठीक है, √2 को अंदर ले जाते हैं तो 8 5/2 का रूट प्लस 30 y√2 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे हम लिख सकते हैं। पर अभी भी माइनस चाहिए बीच में माइनस नहीं आ रहा है। माइनस कैसे आएगा? अगर 19 इंटू वाई तो ये है, ठीक है, और -11 इंटू एक्स ये है, तो ये हो गया 19 - 11√5 प्लस 11 30 आ गया, एंड प्लस का 8√5 आ गया। अगर मैं इसको और मैनेज करूं तो मैं इसको कैसे बोल सकता हूं, मैं 8 को अंदर ले जाऊंगा तो 64 बनेगा, 64 बनेगा। और ये कितना, ये इसको भी अंदर ले जा सकते हैं तो 900 बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अंदर ले जाते हैं तो इसको हटाते हैं। तो अगर मैं अंदर ले जाऊं तो 5/2 तो है मेरे पास, 5/2 इंटू 64 का रूट, एक तो ये आ गया, और प्लस में क्या आ जाएगा 30 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 900/2 का रूट ऐसे लिख सकते हैं। ये 32 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 160 का रूट आ जाएगा, और अगर इधर मैं देखूं तो ये 450 आ जाएगा। और अगर मैं पी एंड क्यू की बात अब कर रहा हूँ तो इन दोनों का सम अगर मैं देखूं तो इन दोनों का सम मुझे मिलता है कितना, 610। तो इन दोनों का सम 610 बनता है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस ना होके यहाँ पे प्लस होगा, है ना, और फिर इसका आंसर जो है वो 610 आएगा। तो कुछ गड़बड़ है और वो साइन की गड़बड़ थी, तो यहाँ पे प्लस आएगा एंड देन आंसर 610 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, ये देखो, आप देखो -2a भी लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो, √6 को आप √2 √3 समझ सकते हो, एक a बनेगा दूसरा b बनेगा, ठीक है। और 5 देखो a² + b² है, कैसे है, इसको मैं √2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, b को मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये 5 है। तो मैं अल्टीमेटली इसे लिख पा रहा हूँ क्या, बड़ा नंबर पहले आएगा, √3 - √2 लिख पा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म होगा, अभी न्यूमरेटर पे आ जाते हैं। तो जब न्यूमरेटर को देखा तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया, √2 + √3 आ गया। साथ में क्या लिखा है, 6 + 2√6 लिखा हुआ है, और इस पे रूट लगा हुआ है और बाहर माइनस लगा है। तो आप इसको देखो, अगेन 2 √2 √3 लिखा है, तो इसको चाहिए क्या 5, तो ये 5 + 1 लगा लो, और एक एक्स्ट्रा 1 है क्योंकि वहाँ 6 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 2 लिखा, √2 + √3 लिख दिया, प्लस इस तरह से लिखा, और इधर माइनस का 1 लगा दिया। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये 5 जो है वो a² + b² एंड ये 2ab है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, √3 + √2 का होल स्क्वायर, और इस 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और ये आगे 2ab लिखा हुआ है, 2 √2 + √3, ठीक है ना। तो ये बनेगा a² + b² + 2ab, मतलब a + b का होल स्क्वायर बनेगा, तो √3 + √2 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा,
होल स्क्वायर बनेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा, -1 लगाए तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाता है √3 + √2। नीचे लिखा है √3 - √2, ठीक है। तो फाइनली बनेगा √3 + √2 अपॉन में आ गया √3 - √2, और ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए इसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये, m एंड n नेचुरल नंबर है, m + n 3 है, x³ - 6x निकालना है। तो आप सोचो आपको जो निकालना है उसमें क्यूब लगा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्यूब लगाना पड़ेगा। तो मैं लगाया, x³ आ गया, 2 की पावर m/3 आया, प्लस 2 की पावर n/3 आया, और इस पर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो a³ + b³ + 3ab × a + b, है ना, ये वाली आइडेंट, 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n प्लस 3ab, है ना। तो 3ab, तो 3 × 2 की पावर m/3 एंड 2 की पावर n/3 a + b, तो 2 की पावर m/3 प्लस 2 की पावर n/3 ये बनता है। इसकी जगह पे हम x लिख सकते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो ये हो गया, और इधर पावर ऐड हो जाएगी, और ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 3, ये हो गया 2 की पावर m + n अपॉन 3। ये वाली वैल्यू में दे रखी है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, इधर आ जाएगा x। तो ये क्या बचा, x³ = 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n प्लस ये आ गया हमारे पास 6x। 6x को LHS में ले लो तो x³ - 6x = 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n, ये आ गया। तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है वो डिविजिबल बाय, तो ये किससे डिविजिबल होगी, 2 की पावर m प्लस 2 की पावर n जो है वो किससे डिविजिबल होगी, ऐसा बताना है। तो हमें दे रखा है कि m + n जो है वो 3 के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको और मैनिपुलेट करते हैं, थोड़ा सा और चेंजेस इसमें करते हैं। तो m की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 - n, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 - n प्लस 2 की पावर n, ठीक है। तो ये मुझे कुछ ऐसे दिखेगा, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं और आगे जाऊँ तो मुझे मिलता है क्या, 8 + 2 की पावर 2n अपॉन 2, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर रहा हूँ तो मैं लिखूँगा 8/2, तो वो तो हो जाएगा 4, और एक आ जाएगा 2 की पावर 2n/2, ठीक है। तो 4 तो हमें मिलने ही वाला है, और यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है वो सोचने वाली बात है कि हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं। 2 की पावर 2n लिखा हुआ है एंड अपॉन में 2 लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n - 1, मैं इसको 2 की पावर 2n - 1 भी लिख सकता हूँ। और मैं ये बोल सकता हूँ कि n तो नहीं है हमारे पास, n नहीं है हमारे पास। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ ध्यान से, ये 2 की पावर 2n लिखा हुआ है, मैं n की वैल्यूज़ अगर यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर भी दूँ, अगर मैं n की वैल्यूज़ भी पुट करता हूँ, मान लो मैंने n की जगह 1 लिखा, तो क्योंकि m और n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो हमें स्टार्टिंग जो है वो 1 से ही करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 1 लिखता हूँ तो ये मुझे मिलता है 2 की पावर 2 अपॉन 2, तो यहाँ से वैल्यू आती है 2। अगर मैं लिखता हूँ n की जगह क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ n = 2, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। तो अगर मैं 2 की पावर 4 अपॉन 2 बोल रहा हूँ
तो ये 16/2 है, मतलब ये 8 है। ठीक है, तो 8 + 4 12 हो जाता है, और फर्स्ट केस में 2 मिला तो ये 6 हो जाता है। तो मुझे जो सबसे छोटा नंबर मिल रहा है डिविजिबल हो रहा है, जो कि डिविजिबल हो रहा है वो 6 मिल रहा है, एंड 6 के बाद मुझे 12 मिला, मतलब 6 का मल्टीपल मिला। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होगी। और हम आगे भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं n की जगह 3 रखूँगा तो 3 × 2 6 हो जाएगा, और 2 की पावर 6/2 2 की पावर 5 हो जाएगा, जो कि 32 हो जाएगा, और 32 + 4 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x³ - 6x हमेशा डिविजिबल होगा 6 से। ये अगला क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। एंड मैं ये बोलूँगा कि रिमाइंडर थ्योरम से ज़्यादा ये रिमाइंडर एल्गोरिदम जो है, जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसका यूज़ करके ये क्वेश्चन होता है। एल्गोरिदम क्या है हमारे पास? एल्गोरिदम हमसे बोलती है कोसेंट इंटू डिवाइज़र, कोसेंट इंटू डिवाइज़र इक्वल टू क्या, डिविडेंड, और प्लस रिमाइंडर किसके साथ, डिवाइज़र के साथ। तो मैं ऐसे लिखने वाला हूँ इसको, हाँ ये इक्वल टू में लिखूँगा मैं x + x⁻98 + 99 + x⁻100 + x⁻101। ठीक है, तो ये आ गया। इक्वल टू में क्या आएगा, हमारा जो भी कोसेंट है वो आएगा, वो अभी है नहीं हमारे पास, तो मैंने qx ले लिया। और साथ में कौन आता है जिससे हम डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड हम किससे दे रहे हैं, x³ - x से। उसको मैं ब्रेक करूं तो मैं x × x + 1 × x - 1 लिख सकता हूं। ठीक है, और साथ में मुझे अपना रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, और रिमाइंडर आएगा ax² + bx + c। ठीक है, तो इसको मैं रिमाइंडर बोल रहा हूँ, ये हमारा कोसेंट है, और इससे मैंने डिवाइड दिया है तो ये डिवाइज़र है, और ये डिविडेंड है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने लिखा है, ये हम एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, और उसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, अभी सोचने वाली बात ये है कि ये जो रिमाइंडर है वो क्वाड्रेटिक लिखा है, ऐसा क्यों है? तो जब भी मैं आपको डिवाइड लगा के दिखाता हूँ, जैसे कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ + x² + 1, और अगर मैं इसमें डिवाइड लगाता हूँ x + 1 से, तो होगा क्या, x से x³ बनाने के लिए x² चाहिए, तो ये x³ होगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई x² में होगा, नीचे लिख देंगे हम, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा, हम इसके आगे डिवाइड देंगे नहीं, क्योंकि हम डिवाइड कब तक देते हैं, जब रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी आ जाती है, उसके बाद हम डिवाइड देना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री 0 है। डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि डिग्री इस बेसिस पे डिफ़ाइन होती है कि x की पावर क्या है। तो मैं 1 को 1 × x⁻0 लिख सकता हूँ, तो इसकी डिग्री 0 है। इधर x की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 है। मैक्सिमम पावर ऑफ x से डिग्री डिफ़ाइन हो जाती है। तो जब भी रिमाइंडर की डिग्री लिखी जाती है तो वो x + 1 से छोटी होगी। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं इसको रिमाइंडर बोल रहा हूँ तो इसकी डिग्री 2 है, तो वो x³ से छोटी होनी चाहिए, इसलिए वहाँ पे ax² + bx + c लिखा गया है। ठीक है, जब हमारे पास उस तरह का क्वेश्चन आता है कि हमें रिमाइंडर निकालना है और ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं a + 2b + 3c, वेरिएबल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तब हम इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हमें जब एक लीनियर इक्वेशन या लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होता है तो हम उसको 0 के इक्वल करके इसमें वैल्यू डाल के रिमाइंडर निकालते हैं। ठीक है, वो हमारा सिंपल मेथड है, जब आराम से निकलती है वैल्यू। यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं a b c, इसलिए हमें ये मेथड यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यूक्लिड डिवीज़न लेमा बोलते हैं इसको। तो ये हमारे फॉर्मेट में आ गया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी निकालने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 3 वेरिएबल हमारे पास हैं, तो हम 3 इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे। कैसे करेंगे, इसके बेसिस पे करेंगे। एक बार x को 0 डालेंगे, उससे ये पूरी चीज़ 0 होगी। एक बार 1 डालेंगे, एक बार -1 डालेंगे। तो जब मैंने 0 डाला तो ये LHS 0 हो गया,
RHS में ये वाला पार्ट ज़ीरो हो गया, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, बचा C, तो C ज़ीरो हो गया जैसे ही ज़ीरो डाला, ठीक है, तो C को ज़ीरो कर दिया। अब 1 डालते हैं, 1 डालेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा इधर, इधर तो अगेन ज़ीरो, इधर A प्लस बी प्लस C ज़ीरो है तो A प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। -1 डाला तो यहाँ पे -1, इधर +1, इधर -1, इधर +1, इधर -1, तो फाइनली -1, इधर आ जाएगा A, इधर -1 माइनस का B, और C तो ज़ीरो है। इनको अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 2A = 4, A = 2, A = 2 आ गया भाई, A 2 आ गया, B आ जाएगा हमारे पास 3, ये तीनों आ गए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि A + 2B + 3C चाहिए मुझे, तो A हो जाएगा 2, 2B कितना हो जाएगा 2 × 3, और 3C हो जाएगा 3 × 0, तो यहाँ से मेरे को आंसर मिल जाएगा 8, तो इसका आंसर बनेगा 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ही हमारे पास, तो आप इसको ऑब्जर्व करो, ये 3 की पावर 2/3 लिखा है, ये 3 की पावर 1/3 लिखा है, +1 लिखा है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे बोल सकते हो, अगर मैं इसको बोलता हूँ 3 की पावर 1/3 को अगर मैं A बोल रहा हूँ तो ये A² लिखा है, -A + 1 लिखा है। अगर इसके साथ A +1 मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये फार्मूला बना देगा A³ + B³ का फार्मूला यहाँ पे बनते हुए नज़र हमें आ रहा है। तो A + 1 नीचे और A + 1 ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो A क्या था, 3 की पावर 1/3 + 1 था, तो 3 की पावर 1/3 + 1 ऊपर, और नीचे करेंगे तो ये मुझे दे देगा A³ - 1, A³ कितना, 3 की पावर 1/3 × 3, A³ + B³ दे देगा, सॉरी A³ + B³, तो +1 आ जाएगा, तो ये कट गया, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 से ये 4 कट गया, तो 3 की पावर 1/3 + 1 आ गया, तो ये इसका आंसर बनेगा 3 की पावर 1/3 + 1। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास, तो यहाँ से स्टार्टिंग होगी और 48 को हम बोल सकते हैं क्या, 48 बन जाएगा 6 × 4 × 2, ठीक है, तो 12 × 4, 12 × 4 बना लेते हैं, तो ये रूट के अंदर है, तो ये बाहर आएगा तो 2√12 हो जाएगा, ठीक है, और आगे क्या लिखा है, 13 लिखा है, और इस पे रूट लगा है। तो अगर आप ध्यान दो तो ये तो 2 हो गया, इसको A मान लो, और B को क्या है, √1 मान लो, तो ये 2AB बन गया, और ये A² + B² है, कैसे है, √12 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये फाइनली बाहर आके √12 + 1 दे देगा, तो बाहर आएगा तो बाहर मुझे 5 मिलेगा, 5 - √12 आ जाएगा, एंड माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इस पर भी रूट लगा है, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 - √12 आ गया अब हमारे पास, और इस पर रूट लगा है, तो मैं 12 को निकालूंगा, तो 12 को निकाल के मैं बोलूँगा 2√3, ठीक है, तो ये फिर से बन गया 2√3 × √1, तो -2AB बन गया, ये A² + B² लिखा है, तो पहले बड़ा नंबर आएगा तो √3 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, रूट लगा है तो √3 - 1 बचेगा, और इसके आगे +3 लिखा है, ठीक है, उस पर रूट लगा है, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 + √3 आ गया, और इधर रूट आ गया, और इधर एक 2 बाहर है, तो ये ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं 2 को अंदर ले जाऊंगा तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा, ये हम सब जानते हैं, अंडर रूट के बाहर आता है तो 2 में से 1 बाहर आता है, और अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा, तो 4 अंदर जाएगा, 4 जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा, +4√3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं ब्रेक करूं तो ये कुछ ऐसे लिखा है 2 × 2√3, तो ये तो 2 है, और अब ये हमें ए भी बनाना है, इस तरह से बनाना है कि ये 8 क्रिएट कर दे। तो अगर मैं 2 को A और इसको B बोलता हूँ तो मेरे को A² + B² मिलेगा कितना, 7, पर मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, A जो है ना 2√3 ले लेता हूँ। अगर मैं 2√3 लूँगा तो 12 बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12 भी नहीं बना सकते, हमें तो 8 बनाना है, 8 कैसे बनेगा,
8 कैसे बनेगा? एक सेकेंड, 4 माइनस रूट 12 प्लस 3 भी है यहाँ पे। तो इधर गड़बड़ है, तो प्लस 3 भी है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 7 माइनस रूट 12 आ गया ये। ठीक है जी, और इसका रूट है ये। अब फिर बाहर 2 है, वो देखेंगे अभी बाहर वाले 2 को, पहले अंदर वाला मैनेज कर देते हैं। तो ये अंदर वाला हमें क्या बोल रहा है, इसको मैं अगेन निकाल के कितना लिख सकता हूँ, 2√3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये रूट थ्री बन जाएगा हमारे पास। एंड √3 तो बन जाएगा, पर अभी 7 माइनस √12 -1, तो ये हो जाएगा हम्म 4 माइनस √12 के बाद पहले इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 का रूट है ये। ठीक है, तो ये √3 है, और इधर हम 1 समझ सकते हैं, तो ये -2a भी हुआ हमारा, और ये a² प्लस b² है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बाहर निकल के क्या आएगा, √3 -1 आएगा, और इसको एक 3 मिलेगा आगे। ठीक है, इसको एक 3 मिलेगा, तो इसको 3 मिला, फिर रूट लगेगा, तो रूट लगा तो 2 प्लस √3 आ गया हमारे पास, और आगे एक 2 लिखा हुआ है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2√3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन इसको हम वही √3 प्लस 1 का स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, √3 प्लस 1 2a भी हो जाएगा, तो ये a हो गया, एक b बनेगा। ठीक है, तो और ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये क्या लिखा है, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ये। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ये √a प्लस √b के इक्वल है। √a प्लस √b के इक्वल है। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। अगर मैं इसे ओपन करूँगा, ओपन तो पहले ही 4 प्लस 2√3 था वो, तो हमें ऐसे ही रखना चाहिए। 4 प्लस 2√3 को √a प्लस √b के इक्वल लिखा है इनने। अगर इस 2 को अंदर ले जाएं तो ये 4 इंटू 3 बनेगा, तो √12 बन जाएगा, और इस 4 को मैं रूट के अंदर लेके आऊँ तो 16 का रूट बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं a प्लस बी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे a प्लस बी कुछ ऐसे मिल रहा है कि a प्लस बी मुझे मिल रहा है 28, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि a प्लस बी क्या बनेगा, a प्लस बी 28 बनेगा। अभी भी कुछ गड़बड़ है, ये वाला रूट हमने गायब कर दिया, ये वाला रूट गायब कर दिया। ये वाला रूट लगाते हैं, तो ये फिर से आ जाएगा
ये लग गया रूट। ठीक है, अब मैं 2 को अगर अंदर ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 प्लस 4√3 मुझे मिलने वाला है रूट के अंदर। रूट के अंदर मुझे मिलने वाला है 8 प्लस 4√3। ठीक है, और अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो एक तो 2 है और दूसरा 2√3 है, और वही प्रॉब्लम है क्योंकि 2√3 8 कैसे बनाएगा। फिर से करते हैं एक बार, गड़बड़ हो रही है। फोर्टी एट को मैंने क्या लिखा, 16 × 3 मैंने लिख दिया 48, तो उस पर रूट लगा हुआ था, तो 16 बाहर आके मुझे लगता है कि 4 बना देगा, तो 4√3 मुझे मिल जाएगा, प्लस 13 इधर लिखा हुआ है, इधर रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो 2 है और दूसरा 2√3 है। 2√3 से 13 बनाना है मुझे, तो मैं इस पूरे को ए ले लेता हूँ और एक 1 को मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे 13 मिल जाएगा। 13 मिल जाएगा तो ये रूट के बाहर जो आएगा वो 2√3 प्लस 1 आएगा। ठीक है, और आगे 5 लिखा हुआ है, तो 5 माइनस 2√3 प्लस 1 हो गया -1, और उस पर भी रूट लगेगा, तो ये 4 माइनस 2√3 बनेगा। और अगेन ये 2 इंटू √3 इंटू 1 लिखा है, तो ये √3 माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, तो √3 माइनस 1 आ जाएगा। और अब इसको 3 मिलेगा, हाँ अब इसको 3 मिलेगा, तो 3 जब मिलेगा इस पर रूट लगेगा, तो ये आ जाएगा क्या, 2 प्लस √3 आ जाएगा हमारे पास। 2 प्लस √3 आएगा रूट के साथ, और इधर आगे एक 2 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम √2 को ले जाते हैं, √2 को बाहर रखते हैं, एक √2 ले जाते हैं। तो मैं लेके गया तो मुझे मिला क्या, 4 प्लस, अगर मैं √2 ले जा रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 4 प्लस 2√3 मुझे मिल जाएगा, आई थिंक सो। और इसको मैं लिख सकता हूँ √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर आ जाएगा √3 प्लस 1, एंड √2 को जब मैं अंदर ले जाऊँगा तो ये बनेगा √6 प्लस √2, और ये √a प्लस √b के इक्वल लिखा है, तो मैं a प्लस b कोड कर सकता हूँ कि 8 आएगा। तो ये इसका आंसर है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में हमने इधर उधर कर दिया है। तो ये है फाइनली a प्लस b 8 आएगा, 8 आ चुका है। ये अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आप इसको देखो, अगर आप इसको ध्यान से देख पाते हो तो ये a है और ये पूरा ना b है, ये b है, ये a है, ये a माइनस b है, a प्लस b है। तो रूट के अंदर मैं बोल सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस b स्क्वायर। जब मैं इस पर स्क्वायर लगाऊंगा तो ये वाला रूट हट जाएगा और मुझे दिखेगा 2 प्लस √2 प्लस √3। इधर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस अंदर गया तो मेरे को मिला 2 माइनस √2 प्लस √3, ये मेरे को दिखता है। ठीक है जी, और रूट भी लगा है। अब आप इन दोनों को देख लो, ये a माइनस बी लिखा है, ये a प्लस बी लिखा है, ये पूरा बी ए स्क्वायर, ये पूरा बी ए स्क्वायर, पर रूट के अंदर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रूट के अंदर क्या लिखूँगा, मैं रूट के अंदर लिखूँगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये वाला रूट खुलेगा, अब तो माइनस लगेगा एंड 2 प्लस √3 आ जाएगा। माइनस को जब मैं अंदर ले जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 2 माइनस √3 का रूट, और आगे मुझे ये मिल रहा है अगेन a प्लस बी a माइनस बी रूट के अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 मेरे को 1 मिलता है, तो मैं आंसर बोल सकता हूँ इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, 39 का आंसर 1 आएगा। और लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच गए हम।
जिसका आंसर 89 है। देखते हैं। तो हमने क्या किया, दो इक्वेशन है हमारे पास, तो पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट में से x की पावर 4 y की पावर 4 कॉमन आई, तो मेरे को मिला y प्लस एक्स इक्वल टू 810 मेरे को मिला फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की बात करें, एक्स क्यूब निकाला, वाई क्यूब निकाला, y की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 इक्वल टू 945 मेरे को मिल गया। ये दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं दोनों का डिवाइड लगा दूं तो मेरे को एक्स वाई मिलेगा ऊपर एंड y प्लस एक्स मिलेगा, नीचे मिलेगा y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 810 अपॉन 945। 9 से डिवाइड लगाया 90, नीचे लगाया 105, फिर से 9 से नहीं 5 से लगाते हैं 18 2 1, फिर 3 से लगा लेते हैं तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है। और अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये y प्लस एक्स तो बनेगा, साथ में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई भी बन जाएगा। ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो ये मेरे को मिलेगा क्या, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल टू 6 अपॉन 7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7xy इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 6xy आ गया। 7xy को इस तरफ ले आए तो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 13xy इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको उधर ले जाके xy को नीचे ले आते हैं डिनोमिनेटर में, तो 6y स्क्वायर अपॉन xy इक्वल टू 13 ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास 6x अपॉन वाई प्लस 6y अपॉन एक्स इक्वल टू 13। x अपॉन वाई को हम t ले सकते हैं। ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर t लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मैंने कहा कि x वाई वाई को मैंने t लिया तो क्या होगा, 6t बन जाएगा, 6t बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, 6/t बन जाएगा इक्वल टू में 13 बन जाएगा। एलसीएम लिया तो 6t स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13t हो गया। एलएचएस में ले आए तो 6t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 6t स्क्वायर माइनस का 12t माइनस t प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। 6t को कॉमन ले लेंगे तो t माइनस 6 बनेगा, माइनस 1 ले लेंगे t माइनस 6 बनेगा। तो यहाँ से t की दो वैल्यू हमारे पास आती हैं, t इक्वल टू 6 एंड 1/6। तो अगर मैं t की जगह x अपॉन वाई लिखता हूँ तो x अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है एंड 1/6 आ जाती है। तो मैं कोई एक वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।